ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 3/8/2026 के मुरली में मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें रजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। तो देखो यहाँ बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा बोला तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। राज ऋषि का मतलब होता है पवित्रता। पवित्र हो और राजयोगी हो, यानी राजा हो। तुम्हें पता है कि मैं शरीर और रोल नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मेरा मूल नेचर क्या है? साइलेंस, निराकार, अकर्ता, असोचता, अभोक्ता हूँ, है ना। निरसंकल्प हूँ, है ना। ये तो इसलिए बाबा बोला कि तुम राज ऋषि और राजयोगी हो। कैसे हम राज ऋषि बनते हैं? याद से कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। ऋषि का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता का मतलब होता है कि संसार के सारे आकर्षणों और इच्छाएं कामनाएं से मुक्त। किसी चीज में, स्थूल चीजों में, भौतिक चीजों में, भौतिक पदार्थों में अब हमारा इंटरेस्ट नहीं है। उससे हम खुशी और शांति अनुभव करने के लिए किसी भी संसार के आकर्षण को, साधनों को यूज अब हम नहीं करते हैं। रहते हैं संसार में, सारे कर्म करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट अपने सत्य में रहता है। ये है राज ऋषि और राजयोगी। तब बाबा बोला कि तुम्हें रजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। तो तुम्हें किसको बनना है? इस मन को बनना है। तब ये मन लंबे काल तक, जैसे 2500 बरस तक, है ना, भगवान समान बनकर रोल प्ले करेगा। यानी बेफिक्री और निश्चिंता से, है ना, राजा बनकर पार्ट प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा, है ना। मन की सबसे हायर स्टेज, ऊंची अवस्था क्या है? बाबा से बढ़ के कोई ऊंची अवस्था नहीं है। सबसे हायर स्टेज क्या है इस मन का? निराकारी स्वरूप की स्मृति, साइलेंस, है ना। और साइलेंस से ही जब इस स्मृति से जब इस शरीर मन का जीरो पहचान हो जाएगा अपने पुराने 63 जन्मों के संस्कारों से, है ना, उससे मुक्ति इसको मिल जाएगा। कैसे मुक्ति मिलेगा? साक्षी होकर देखने से, मैं और मेरा नहीं लगाने से। तो एक दिन ये मन राजा बन जाएगा। सारे कर्म इंद्रियां जो है इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ड्रामा का क्रिएटर बन जाएगा। ड्रामा जो भी विचार देगा वो सब सत्व प्रधान वाला देगा, गोल्डन वाला विचार देगा। और जो है वो इसलिए होगा देगा, और वहाँ इसीलिए सब कुछ वहाँ सत्व प्रधान होगा। तो ये काम किसको मिलेगा? ये राजा इस मन को मिलेगा, है ना। तब ये मन जो है लंबे काल तक जो है भगवान समान जो है अपने सोमान में, सातों गुणों में पार्ट प्ले करेगा, जहाँ की किसी प्रकार की कुंठा और अशांति नहीं रहेगी। फिर बाबा बोला प्रश्न में, कौन सा अटेंशन रजाई के लायक बनाता है? बाबा कह रहा है कि कौन सा अटेंशन देने पर ये मन राजा बन जाता है ना, उस राजा के लायक बन जाता है। तो अटेंशन के लिए बाबा बोला था ना कि टेंशन को अटेंशन देने से वो टेंशन समाप्त हो जाती है। यानी साक्षी होकर देखते हैं, कोई भी विचार आते हैं व्यर्थ की, जो मन की अवस्था को नीचे गिराता है, तो उसको साक्षी होकर देखने से पावरलेस हो जाता है। उसमें पावर नहीं होता है। पावर कब होता है? जब हम उसको अपना बना लेते हैं। उसको हम देखते हैं और मन से चाहते ये नहीं होना चाहिए, और वो दुख दे रहा है, उसे अच्छा फील नहीं होता है, तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं, है ना। क्यों रिजेक्ट किए? क्योंकि उसको हमने अपना बना लिया, है ना। चाहे अच्छे और बुरे दोनों
तरह के संकल्पों में एक समान दृष्टि रहना है। तो ये अब हम अटेंशन रखते हैं। तो बाबा इसके लिए क्या बोला उत्तर में, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो रजाई मिल जाएगी। तो देखो, अगर पढ़ाई पर बाबा जो हमें समझ दे रहा है, जो ज्ञान दे रहा है ना, इस ज्ञान को हम जब तक प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तब तक जो मन राजा नहीं बन सकता है। और अटेंशन बाबा ने हमें क्या दिलवाया, अपने को माइंड बॉडी से अलग कर लो, ड्रामा से अलग कर लो। और ड्रामा में जो कुछ भी आ रहा है वो सब झूठ है ना, वो सब झूठ है, विनाशी है ना, वो चेंज होने वाला है, वो सब तुम्हारे मन के अंदर रिकॉर्डेड है। तुम उससे अलग हो, तुम सिर्फ देखने वाली हो, है ना। ये है पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना। और बाबा ने कल बोला था कि प्रेरणा से तुम जो है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी, है ना। इसीलिए हमें जो है आधार लेना पड़ता है इस कर्म इंद्रियां को। दूसरे के शरीरों को हम लोन लेके तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ। तो ये बहुत गहरी बात थी। प्रेरणा के मतलब क्या है, कितना भी हम मुरली सुन ले रहे हैं और कोई कितना भी हम समझा दे लेकिन जब तक आपकी निराकारी कॉन्शियसनेस नहीं जागेगी, है ना, तब तक जो है ये ज्ञान जो है आपको जो है ये समझ में नहीं आएगा। तो अब किसके मतलब क्या है कि नहीं समझ में आएगा तो छोड़ दे, नहीं, वो फिक्स है। जितना जितना आप अटेंशन दोगे इस पढ़ाई पर, साइलेंस में सुनोगे, तो वो सुनोगे तो एक दिन एक का किसी न किसी दिन आपकी निराकारी कॉन्शियसनेस जागृत हो जाएगी और आपको जो है अपने आप जो है अंदर से सब समझ मिलती जाएगी। और कुछ भी पढ़ोगे सुनोगे तो आपकी बुद्धि खुलती जाती है। कल बाबा इसीलिए बोला कि प्रेरणा से तुम नहीं समझ सकते जब तक कि तुम निराकारी कॉन्शियसनेस जागेगी नहीं। और निराकारी कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है ना। क्या छोड़ना पड़ता है, अपने को रोल के मन से अलग करना पड़ता है, साक्षी होकर देखना पड़ता है। जब कुछ समय तक पुरुषार्थ लंबे हो जाती है तब वो कॉन्शियसनेस जागृत हो जाती है ना। तो बाबा बोला बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। तो बाबा देखो वही बात बोला ना, बाबा जो कह रहा है उसको धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो रजाई मिल गई। बाबा ने बताया कि तुम मेरे जैसा हो, है ना, तुम आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम शरीर और रोल नहीं हो। तुम शरीर और रोल लिए हो रोल प्ले करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए तुम आते हो इस सृष्टि पर अपने सत्य को जानने के लिए, अपने ट्रुथ को जानने के लिए तुम ज्ञान लेते हो, तुम समझ लेते हो। तो जब तुमको ज्ञान और अब समझ दे रहा हूँ तो अब तुम जो है उसको जीवन में धारण करो। जो कह रहा हूँ वो करो, निश्चय बुद्धि बनाओ कि मैं हूँ ही आत्मा भगवान समान। जैसे भगवान संसार के सारे खेल को देखता है साक्षी होके, वैसे हमें भी देखना पड़ेगा, है ना। ये सब जो है पेपर हमें जो है पेपर के रूप में, खेल के रूप में देखना पड़ेगा, तब ये मन जो है एक दिन रजाई प्राप्त कर लेगा। तो अगर सुनते समय उबासी देते हैं, झुटका खाते हैं, बुद्धि भटकती है तो रजाई गंवा देते हैं। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते हैं। तो कौन झुटका खाता है, वही झुटका खाता है जो कि मुरली को सिर्फ उसको सुनना अच्छा लगता है, कानरस से सुनते हैं कि सुनते हैं। तो इसीलिए बाबा बोलता है कि जो सिर्फ कानों को अच्छा लगने के लिए मुरली सुनते हैं, यानी बॉडी कॉन्शियस में मुरली सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, ध्यान उधर उधर उनका भटक रहा है, तो बाबा कह रहे हैं कि उनको जो है इधर उधर भटकेगी तो रजाई गवा देंगे, यानी ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगी। इस ज्ञान को समझने के लिए, है ना, सब कुछ जो है छोड़ना पड़ता है, साइलेंस में बहुत अटेंशन देकर जो है इस पढ़ाई को पढ़ना पड़ता है, मुरली को सुनना पड़ता है कि ये बाबा किसके लिए कर, सब कुछ मेरे लिए कर, इस मन के लिए कर रहा है।
है ना। तो इसलिए पहले क्या था, लंबी बॉडी कॉन्शियस में सुनते थे तो बुद्धि कितना भटकता था, है ना, इधर उधर भटकता था। मुरली सुनाता था, कोई निमित्त सुनाती थी तो ध्यान जो है घर के तरफ इधर उधर रहता है। लेकिन जब आपकी समझ पूरी खुल जाएगी, निराकारी कॉन्शियसनेस जाग जाएगी, है ना, तब जो है आप मुरली सुनोगे, अगर कोई विचार भी मन में आएगा तो भी आपको सुनते समय उबासी और झुटका नहीं खाओगे, आपकी बुद्धि खुलेगी, आप समझोगे ये मेरा सत्य नहीं है। उन बातों को अटेंशन ना देकर जो देह भान की बातें है जो है उस पर अटेंशन ना देकर आपको पता चल जाएगा कि नहीं नहीं ये मेरा सत्य नहीं है। मन भटक रहा, अपने मन को बाहर से हटाकर एकाग्र कर दोगे मुरली पर। तो मुरली निराकारी स्वरूप के स्मृति में सुनना ही जो है पूरा अटेंशन देना होता है पढ़ाई पर। और जो अपने को माइंड बॉडी से अलग करके कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा समान हूँ, पक्का निश्चय, और ये सारे नॉलेज बाबा इस मन को दे रहा है, इस मन को समझा रहा है ना। और जो है मेरा सत्य तो इससे अलग है। साइलेंस में होकर मुरली सुनेंगे तभी आपकी बुद्धि में ये ज्ञान भटकेगी, पूरी भटकेगी, मतलब ज्ञान जो है आपको समझ में आएगी। और समझने के साथ साथ रोज जो है ये साक्षी होकर देखना पड़ेगा, बिना साक्षी का हो ही नहीं सकता है। गीत है उन राहों पर चलना है, ओम शांति। कौन सी राहों पर चलना है? जो बाबा ने हमें राह बताया है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। आज बाबा हठ योग और राजयोग पर समझा रहे हैं, है ना। यानी बाबा कह रहा है कि राजयोग में ही सारा योग समाया हुआ है। तो बच्चों को मालूम है कि वो जो भी सिखाते हैं वो सब हठ योग है, क्योंकि वो कर्म सन्यासी हैं। तो बाबा कहता है वो लोग जो कुछ भी सिखाते हैं वो सब जो है हठ योग है ना। यानी शरीरों पर ज़्यादा अटेंशन दिलवाते हैं। और जो है और हठ योग में जो है वो क्या, फिर अगर मेडिटेशन भी कराते हैं, ध्यान भी लगाते हैं तो चक्रों को जगाते हैं, है ना। जो कि बाबा हमें चक्रों से ही परे कर देता है। 8 चक्र होता है ना, लोग उस पर लाइट शाइन करते हैं। हम बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे भी, है ना, चक्रों के जगाने में लग जाते हैं। लाल कलर, पीला कलर, इस बीमारी को ये, इस बीमारी को ये, सब जो है बकवास था, झूठ था, उसे कुछ नहीं होगा, है ना। बाबा तो हम स्वयं शरीर से, चक्रों से ही अलग कर देता है ना। और जो है सांसों पर ध्यान देना, सांसों पर ध्यान नहीं देना है, किसी चीज़ पर ध्यान को टेंशन एकाग्र नहीं करना है। सांसों पर ध्यान देने का मतलब होता है कि हर सांसों के पीछे साइलेंस बैठी है। अपने साइलेंस को देखो, किसी चीज़, किसी बिंदु पर, किसी चित्र पर। तो शुरू में बाबा हमें दिखाया था ताकि मन थोड़ा एकाग्र हो जाए। लेकिन इसमें सूक्ष्म ज्ञान में हमें किसी चीज़ का आधार नहीं लेना, हमें कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं, है ना। तो वास्तव में गृहस्थियों का हठ है, लेकिन बाबा कहते हैं कि जो वास्तव में गृहस्थियों के लिए हठ योग है, कर्म सन्यास सीखना नहीं है, वह तो है ही निवृत्ति मार्ग। तो बाबा कहते हैं कि उनका हठ योग है ना। और लेकिन तुमको कर्म सन्यास सीखना नहीं है, यानी कर्म से भागना नहीं है। सारा कर्म करना है, लेकिन उसमें कर्ता का भान नहीं होना चाहिए कि मैं कर रही हूँ। कर्म से खुशी और शांति नहीं लेना है, वो है निवृत्ति मार्ग का, सन्यासियों का है, जो हठ योग करते हैं अपने चक्रों को जगाने के लिए। अब तो एक और पता न तो कौन सी आई है, देखो सब नाम भूलते जा रही है। क्या एक और कराते हैं जिसे कि सत्य की तरफ ले जाएंगे। ये सब नए सब खेल पाल है। बाबा कहते हैं कि तुमको उस तरफ नहीं जाना है, वह धर्म ही गलत है। देखो वो सब शरीर का धर्म है ना, शरीरों में ही फंसाए रखते हैं। जो वो लोग
कहते हैं सत्य का जो आत्मा परमात्मा को जो समझ देते हैं कि तुम्हारी चक्र जाग जाएगी, है ना, तो तुम्हारा जो है, तुम जो है पूरे ब्रह्मांड को तुम मालिक बन जाओगे, भगवान से मिला देंगे, ये सब बात बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि तुमको उन सब चक्रों में नहीं पड़ना, वो धर्म ही अलग है ना। तुम्हारा कोई भी जो है सन्यासी, कोई भी संत महात्मा शरीर और रोल से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ड्रामा का नॉलेज नहीं है ना। उसे उन्हें निराकार के बारे में पता नहीं है ना। निराकार मतलब नॉलेज, उसके नॉलेज के बारे में पता नहीं है। तो तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है, जिन देवी देवता ने राजयोग से राज पाया। तो बाबा कह रहे कि तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। देवी देवता यानी आत्मा का धर्म है ना, जिसे कि और इस धर्म से जो है ये मन जो है राजा बन जाता है, भगवान समान बन जाता है। भगवान बच्चों को अपना फॉलोवर्स नहीं बनाता, अपने जैसा बना देता है। तो जो अपने जैसे बना देता है ना, वो कौन बना सकता है? कोई भी संत महात्मा अपने जैसा अपने फॉलोवर्स को नहीं बनाते हैं, वो अपनी ही सेवा कराते हैं, अपने में ही फंसाए रहते हैं, उनको माया से अलग नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाबा हमें माया से अलग करके हमें अपने जैसा बना देता है। किसको बना देता है? इस मन को बना देता है। तो देवी देवता ने राजयोग से ही राज पाया, यानी मन ने इस राजयोग से है ना राज्य पाया, अपने कर्म इंद्रिया का मालिक बन गया। शरीर का मालिक बनना ही विश्व का मालिक बनना। सो धर्म में सोल कॉन्शियस की स्मृति ही विश्व का मालिक होता है, और उस सोल कॉन्शियस को ही देवी देवता धर्म कहते हैं, अपने को आत्मा समझना। तो बाबा बोला अभी तुम राज ऋषि हो, अभी तो हम राज ऋषि हैं। ऋषि उन्हीं को कहा जाता है जो पवित्र है। तो जो पवित्र है, तो तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहो तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता है। तो बाबा कहता है कि अभी संगम युग पर हम राज ऋषि बनते हैं, क्योंकि अभी हम पवित्र हैं। तो बाबा कहता है जो पवित्र नहीं हो वो ऋषि नहीं कहा जाता है। बाकी ईगो में तो जो है वो जो भी रोल प्ले करेंगे उसका स्वरूप बन के पार्ट प्ले करेंगे। सत्य त्रेता में सोल कॉन्शियस की स्वरूप बनकर राजा बनकर पार्ट प्ले करेंगे, और द्वापर से बॉडी कॉन्शियस वाला शरीर से पहचान बनाकर से रोल से पहचान बनाकर ये मन पार्ट प्ले करेगा। तो बाबा कहता है कि उसको ऋषि नहीं कहा जाएगा। राज ऋषि तुम अभी संगम युग पर बनते हो, है ना, राजा बनते हो। सारे संसार के खेल को, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को देखते हुए अपने असत्य को भी देख रहे हो, असत्य को भी देख रहे हो, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, कोई लगाव नहीं है। लगाव नहीं है क्योंकि तुम साक्षी होकर सबको देखते हो, जैसे बाबा देखता है। तो भगवान समान बनना अभी संगम युग पर ही जो है इस मन को समझ मिलती है। तो ये मन भगवान समान संगम युग पर ही बन जाता है, यानी निराकारी कॉन्शियसनेस की स्मृति ही राज ऋषि है ना। सब कुछ साधन है, सारी इच्छाएं कामनाएं आ रही है, लेकिन अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट अपने सत्य में है। लेकिन इसलिए बाबा कह रहा है कि तुम अभी बनते हो पवित्र। वह कोई रजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र रजाई है। तो बाबा कहते हैं कि वो जो है कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको नहीं, वो रजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते, घर बार नहीं छोड़ते हैं, है ना, नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका इसीलिए पाठ जो है सतयुग में नहीं है। किसी को नहीं पता है कि आगे का जो है ये पाठ जो है, ये रोल जो है राजा बनकर प्ले करेंगे। आत्मा परमात्मा को तक तो फिर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्या होगा ये उनको पता नहीं है, और ना अपने फॉलोवर्स को पहुंचा पाते हैं। इसीलिए उन लोगों को धर्म गुरु, सत महंत, महात्मा ये सब कहा जाता है। तो क्योंकि खुद ही नहीं रजाई पा पाएंगे, है ना, तो उनका पाठ ही नहीं है। तो तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र रजाई थी, तुम्हें पता है,
कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजा बनकर पार्ट प्ले करते थे, अपने स्वधर्म में पार्ट प्ले करते थे। ये बात तुम बच्चों को पता है। भारत में ही 5000 बरस पहले देवी देवता पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। भारत में ही, यानी ये मन है ना, इस मन को भारत कहते हैं, है ना। और बाबा कह रहे कि भारत में ही 5000 पहले, यानी भारत में ही, यानी उस मन से, उस निराकारी कॉन्शियसनेस से निकला हुआ जो मन था, है ना, जो कि 2500 बरस तक पवित्र पार्ट प्ले किया। जो उस निराकारी कॉन्शियसनेस से जो मन निकला था शुरू में, वे लोग जो है घर गृहस्थ में रहते हुए, जो है पवित्र रहते हुए, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए रोल प्ले किया था। तो भारत मतलब बाबा मन को कहता है। मन कौन किसको बाबा कहता है? वो निराकारी कॉन्शियसनेस, उसी के अंदर से जो शुरू में मन निकलते हैं, वो सारे मन जो है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं, जहाँ की उनको सोल कॉन्शियस के स्वरूप में पार्ट जो प्ले करता है, उसको पवित्र प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। तो अभी पुजारी पतित बन पड़े हो, लेकिन अभी जो है तुम पुजारी बन गए हो, यानी अपने स्वधर्म को भूल गए हो। द्वापर से भूल जाते हैं तो ये मन पुजारी बन जाता है। तो पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब। तो कैसे पतित बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाबा जो है सहज राजयोग सिखला रहा, तो इसीलिए पतित बने, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब है। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। यानी 84 जन्म ये मन ने रोल प्ले किया। सब मन का अलग अलग है, लेकिन जो शुरू में आया होगा मन, है ना, जिसे सृष्टि का नई दुनिया का क्रिएशन हुआ होगा, वो मन जो है उसको 84 जन्मों का जो है वो हिसाब है, हिसाब है। तो इसीलिए बाप ने सहज राजयोग सिखला रहे। तो अब बाबा जो है 84 जन्मों को हिसाब किताब चुकतू करने के लिए वो अपने शरीर और रोल से ही अलग कर देता है ना। माइंड बॉडी से ही परे करके सारे चक्र का नॉलेज देके साक्षी होकर दिखाता है कि देखो, सत्तों से लेकर तमो तक सारे संस्कार तुम्हारे मन के अंदर ड्रामा ने रिकॉर्डिंग कर रखा है, लेकिन तुम उससे अलग हो। मूल आत्मा से निकला हुआ मन जो है, तुम बाप समान हो, निराकार हो। लेकिन ये रिकॉर्डेड ड्रामा जो है, ये स्क्रिप्टेड ड्रामा जो, इसको तुमने अपना मैं और मेरा लगा दिया। ये सब जो है ड्रामा एक खेल है ना। ये मूवी है, मूवी में सब तरह का रोल है ना। तो तुमको मूवी समझकर, फिल्म समझकर अपने स्वधर्म में रहकर रोल प्ले करता था, लेकिन तुम भूल गई हो। मन को बाबा बहुत समझ दे रहा है। 2500 बरस तक तो तुमने बेस्ट रोल प्ले किया, बाप समान, शरीर और रोल से पहचान नहीं था। लेकिन 2500 बरस के बाद जो है उस मूवी को भूल गए। उस जो कैरेक्टर मिला हुआ था रोल प्ले करने के लिए, वो तुम जो है अपने को उस मैं और मेरा लगा दिया। मैं शरीर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं जो है मेरा घर, मेरा परिवार, सब में मेरा मेरा लगा दिया। जो कि ड्रामा नहीं, सब साधन दे रखा था खेल खेलने के लिए। जैसे मूवी में सब कुछ मिलता है ना, लेकिन हीरो को पता है कि ये सब जो है रोल प्ले करने के लिए मिला है, मूवी में मिला हुआ है। मेरा सत्य तो अलग है, जो भी हीरो हीरोइन है, लेकिन हम रोल प्ले करते समय अपने सत्य को भूल गए। तो ये बाबा बोल रहा है। तो दूसरे धर्म को, संन्यास धर्म वाले क्या जाने, तो दूसरे धर्म वालों को ये बात क्या पता है? ये देवी देवताओं का सबसे प्राचीन धर्म है। यानी प्राचीन धर्म, आत्मा तो सदा है, कभी चेंज नहीं होती है। आदि से लेकर अंत तक उसका पाठ चलता है, और वही की वही स्टिल और साइलेंस रहती है ना। तो बाकी जो है बाबा बोला कि बाकी जो देह का धर्म है, ये तो चेंज होते रहते हैं, है ना। हर जन्म में देह का धर्म चेंज होते रहता है, संस्कार चेंज होते रहता है, तुम वही की वही रहती हो।
तो आत्मा चेंज नहीं होती है। तो वो है मूल आत्मा, कभी चेंज नहीं होती है। तो वो है पिछले वाला धर्म जो पास्ट हो गया, उनको सन्यासी समझ न सके। तो वो है पिछले वाला धर्म, यानी 2500 बरस जो बीत गया, बॉडी कॉन्शियस वाला धर्म है, वो पास्ट हो गया। और सन्यासी जो है, लोग जो है इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी भी शरीरों के द्वारा ही हठ योग करते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, और इसीलिए सब अपना वो कर्म संन्यास ले लेते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, है ना। तो अधूरा कर्म रह जाता है उनका, कर्मों का अपना चुकतू नहीं करते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए सारा धर्म निभाते हुए जीरो पहचान अपने कर्मों से बनाना है, शरीर से, रोल से, ड्रामा से, वो मन जो है जीवन मुक्ति में पार्ट प्ले करेगा। और वो अभी करना है संगम युग पर, इस शरीर में रहते हुए, तो फिर वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि जो हमारे पास है, हमारे आसपास में सहयोगी हैं, या जो भी धन पैसा पदार्थ है, उन सब में मैं और मेरा लगाए हैं। तो जब तक मैं और मेरा को छोड़ेंगे नहीं, अटैचमेंट लगा मुँह जब तक हटेगा नहीं, तब तक जो है ये मन राजा नहीं बन सकता है। जब तक कर्म इंद्रिया को जीतेगा नहीं, अपने को कर्म इंद्रिया से अलग नहीं करेगा, शरीर की इच्छाएं कामनाएं कर्म इंद्रिया की इच्छाओं से अपने को मुक्त नहीं करेगा, है ना, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाना छोड़ेगा, तब तक जो है ये जो है राजा नहीं बन सकता है। तो ये बात उन लोगों को समझ नहीं है। तो बाबा कह रहा है कि तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के होते हैं, है ना। हठ योग तो बहुत तरह के होते हैं ना। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू हो जाता है, तो द्वापर से ही हठ योग शुरू हो जाता है। और फिर है राजयोग, हठ योग के बाद फिर राजयोग आता है। वो हठ योग है जन्म बाई जन्म सीखते आए हैं, राजयोग तुम एक जन्म में सीखते हो, उनको जन्म बाई जन्म पूर्व जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है, उनका पाठ ही हठ योग का, है ना। तो इसीलिए बाबा बोला कि जो है हर बार जो जन्म बाई जन्म हठ योग सीखते रहते, क्योंकि ड्रामा ने उनके रोल में यही रिकॉर्डिंग कर रखा है। तो बाबा ने बोला कि वो उनका जन्म उनके जन्म बाई जन्म पूर्व जन्म लेकर हठ योग सीखना है, तो उनका रोल नहीं है। जो भी वो जो है ना, हर जन्म में वो हठ योग ही करेंगे, राजयोग नहीं कर सकते, उनके अंदर रिकॉर्डिंग ही नहीं है। तो तुम राजयोग सीखने के लिए पूर्व जन्म नहीं, देखो बाबा, तुम्हें राजयोग सीखने के लिए पूर्व जन्म नहीं देना पड़ता है, ये राजयोग तुम सिर्फ संगम पर सीखते हो। तो बाबा कह रहे कि तुम पूर्व जन्म नहीं लेते, क्योंकि तुम्हें पता हो गया, जिनको पता है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं है, ये रोल चेंज होता है ना। तो वो बाबा कहता है आत्मा शरीर के अंदर नहीं है, जन्म मरण से परे है कॉन्शियसनेस, है ना। तो ये शरीर मरता है, ये रोल बदलता है। तो बाबा कह रहा है कि तब तुम पूर्व जन्म तुम्हें नहीं लेना पड़ेगा। गुलजार दादी का यही समझ था, है ना। दादी को पता था कि मैं तो मरती नहीं हूँ, मेरा जन्म मरण होगा ही नहीं, आत्मा तो मैं सदा हूँ। तो इसी को लोगों ने बोला कि गुलजार दादी ने बाबा को बोला कि हम जो है बाबा हम अब दूसरा जन्म नहीं लेना चाहते हैं। ये बात नहीं थी, दादी को आत्मा का पूरा कॉन्शियसनेस 100% जो है उनको भी जो है आत्मा पर निश्चय हो गया था कि आत्मा तो जन्म मरण से परे है और मैं आत्मा हूँ, मैं तो मरती नहीं, ये समझ था दादी को, है ना। तो बाबा बोल रहा है कि आत्मा पूर्व जन्म नहीं, कोई मूल आत्मा पूर्व जन्म नहीं लेती है ना। उस ये मन जब शरीर और रोल से पहचान बना लेता, तो ये मन कहता है कि मैं एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता हूँ, है ना। सिर्फ चोला बदलता है और उसमें मैं और मेरा लगा देता है, मैं माँ के गर्भ में जाता हूँ, आता हूँ, ठीक है। तो यह राजयोग तुम सिर्फ संगम पर सीखते हो, रजाई मिल जाती है। तो यह राजयोग जो है बाबा कह रहा है तुम संगम पर सीखते हो। फिर बाबा बोला, फिर धारणा की पहली पॉइंट में बाबा ने बोला कुल कलंकित करने वाले कोई भी खराब काम नहीं करना, कुल कलंकित करने वाले कोई भी खराब नहीं करना। यानी तुम अब भगवान के बच्चे हो, आपको कौन पढ़ा रहा हो, निराकारी कॉन्शियसनेस पढ़ा रही है। तो हम बाबा कह रहा है कि
कोई भी खराब कर्म में जो कुछ भी रोल में आ रहे हैं, पुराना स्वभाव संस्कार माया के पेपर, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाना। उसको देखकर जो है दुखी परेशान नहीं होना, है ना। उसको मैं और मेरा जो लगा देते हैं, जो विचार संकल्प आ रहे हैं पुराना, यही है कुल कलंकित करना। आप ईश्वरीय कुल के हो। जैसे भगवान संसार के सारे खेल को देखता है, उसी तरह हम भी जो है ड्रामा से अपने को अलग करके, ड्रामा में जो कुछ भी हो, ड्रामा अनुसार जो कुछ भी ड्रामा कर्म करवा रहा है, अकर्ता बन के करते, उसमें कर्तापन का भान नहीं है। और कर्मों में कर्तापन का भान लेना, मैं कर रही हूँ, यही कुल कलंकित है। यानी अपने को जो है बॉडी कॉन्शियस में आ जाना कुल कलंकित है ना। तो बाबा कहता है कि कोई भी खराब काम नहीं करना। खराब काम वही हो जाता है कि जब विचारों से, संकल्पों से पहचान और बना लेते हैं, उससे दुखी परेशान होते हैं, उसको हटाते मिटाते हैं, नहीं होना चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए, है ना, ये समझ रखते हैं। खराब नहीं होते हम होना चाहिए, सारे विचार हमारे अच्छे हो। जो कि संकल्प हमारे हाथ में नहीं है, वो ड्रामा देता है, ड्रामा अनुसार विचार आते हैं। कोई भी संकल्प क्रिएट हम नहीं करते हैं, ये सब विचार ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक आते रहते हैं, और उसको हम अपना मैं समझ लेते हैं, मैं समझ लेते ये काम खराब कर लेते हैं। पवित्र बनने के लिए आप पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। देखो बाबा कह रहा है कि पवित्र मन आत्मा हूँ, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, है ना। चाहे कुछ भी रोल में हो रहा है, आत्मा हूँ ये नहीं भूलना है। तो बाबा कौन सी आत्मा? साइलेंस मेरी मूल नेचर है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने बताया अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना, फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देना। तो बाबा कह रहा है कि अब टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है, फूलों के बगीचे में, यानी सोल कॉन्शियस की, है ना, स्मृति में का स्वरूप बनने के लिए, भगवान समान निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए अब जो भी विचार आ रहे उसमें मैं और मेरा नहीं लगाना। शरीर को मैं मत करना, जो संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे उसको मैं मत करना। जो भी विघ्न और पेपर आ रहे हैं, है ना, उसको खेल की तरह देखना, उससे प्रभावित नहीं होना, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। तब ये फूल आत्मा को कहते हैं, ये मन फूल समान बन जाएगा। तो फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे को, मैं और मेरा को निकाल देना है। वरदान में बाबा बोला, अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए, अलौकिक खेल कैसे खेलेंगे? फरिश्ता बनकर, है ना। मैं शरीर और रूह नहीं हूँ, है ना। मेरा जो है रिश्ता किसी से नहीं है, सिर्फ एक निराकार के साथ रिश्ता है। ये समझ रखना ही फरिश्ता बनना होता है। अलौकिक खेल, फरिश्ता बनकर सारे कर्म हो रहे हैं, लेकिन उन कर्मों के प्रभाव में नहीं है, है ना। वो कर्मों के प्रभाव में नहीं है, क्योंकि जब हम फरिश्ता बनकर सारे कर्म जो भी हो रहे हैं, सबसे उनका पहले उनका विचार हमारे मन में आता है। तो फरिश्ता का मतलब होता है लाइट। लाइट का मतलब होता है कि हमें समझ मिल गई है कि मैं शरीर और रूह नहीं हूँ। ये सब खेलने के लिए ड्रामा ने रच रखा है ना। ये अब मूवी में सब तरह के विचार हैं, दुख का भी है, सुख का भी है ना, अच्छे भी हैं, बुरे भी, लेकिन मैं दोनों, मेरा सत्य नहीं है, हम दोनों से अलग हैं, है ना। तो ये समझ हमें अचल और शक्तिशाली बना देती है। आत्मा के सीट से नहीं हिलते हैं। ड्रामा जो भी पेपर दे रहा है, जो भी विघ्न आ रहे हैं, उसको खिलौने की तरह देखते हैं, है ना। जैसे छोटा बच्चा बाबा के न्यू बॉर्न बेबी बन गए हैं। छोटे बच्चों को कुछ पता है, कुछ भी उसको समझ, उसके सामने खिलौना रख दो, ले लेता है हाथ में जरूर, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं है ना। वो अपने सोल कॉन्शियस की स्मृति में रहता है। तो बाबा बोला, लेकिन हम मदर को लगता है जो खिलौना से बहुत खुश है, हम जो बोल रहे हैं सब सुन रहा है ना, कि मेरे ऊपर अटेंशन दे रहा है, उसको कुछ भी समझ नहीं है। तो इस तरह भी समझ बन जाना है।
तो अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम अलौकिक जीवन, जब हम फरिश्ता बन जाते हैं, जब अपने को शरीर और रूह से अलग करते हैं, तो माया के विघ्न बहुत आते हैं और सब आ रहे हैं, वो क्यों? सब मर्ज होने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे संस्कार ऐसे हैं जिनको अभी भी हम पकड़ के बैठे, हमें दिख नहीं रहा, समझ दिख नहीं रहा, तो हमें दिखाने के लिए आते हैं। तो इसलिए बाबा पेपरों से, विघ्नों से घबराना नहीं है, आपको ये देखना है कि ये सब खेल है और मूवी है, मूवी चल रहा है, और मूवी में जो है ये एक्टिंग करने के लिए ड्रामा ने दे रखा है ना। ये सब कैरेक्टर में फिक्स और रिकॉर्डिंग है। तो इससे क्या होता है कि सामने वाला भी कोई गलत व्यवहार करता है ना, उसके बातचीत अच्छा नहीं लगता है ना, मन दुखी परेशान हो जाता है सामने वाले के व्यवहार से, तो हम उसको भी देखते नहीं, उसके ड्रामा में यही रच रखा है ना, ड्रामा उससे करवा रहा है। वो आत्मा तो संपन्न और संपूर्ण है ना। जैसे आपके रोल में बहुत सारे ड्रामा ने आप ही को सारा काम करना है, और आपके साथ वाला है जो कि सामने बैठकर मौज कर रहा है, तो ये रोल आपके ड्रामा में, तो आपके मन में विचार चलता है ना कि ये हमसे तो कितना अच्छा यही है, ज्ञान में नहीं है, कितना मस्त में है, कुछ भी करता नहीं है, हम तो इतना सब कुछ हमें करना पड़ता है ना। तो ये सब विचार चलते हैं, ये सब प्रैक्टिकल जीवन में। उस समय अपने को याद दिलाना कि नहीं, उनको ड्रामा ने ये रोल नहीं दे रखा है। जॉब करना, खाना बनाना, जो भी घर गृहस्थी में काम है, वो ड्रामा ने मेरे रोल में देख रहा है। सफाई करना, सामने वाले को गंदा करने का स्क्रिप्ट दे रखा है, हमारा जो है सफाई करने का हमारे रोल में स्क्रिप्ट दे रखा है। ऐसे बहुत सारे विचार आएंगे है ना। सामने वाले तंग करेगा, ये खाना बनाओ, वो खाना बनाओ, ऐसे को उसका यही ड्रामा ने रोल देखा है उस समय। इसीलिए ड्रामा ने हमें उनको निमित्त बनाया है कि उस समय चेक करो कि आपका मन हिल तो नहीं रहा है, दुखी तो नहीं हो रहा है, मन में कोई परेशानी तो नहीं होता। पहले अपना सत्य लाइट चालू करो है ना। तो सत्य लाइट है कि अच्छा ये दिखाने के लिए सामने वाला ये कह रहा है। तो जितना जितना आप साक्षियों के सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने माया को देख लोगे, तो सामने वाला भी चेंज होने लगता है, फिर वो आपको इतना परेशान नहीं करेगा। तो कोई भी हमें तभी तक परेशान करता है, कहीं ना कहीं हमारे ही मन के अंदर कमी है ना, कुछ ना कुछ कमी है जो दिखाने के लिए वो करता है। तो जैसे और रोल में कोई भी हो सकता है ना। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, अलौकिक परिस्थितियों को खिलौना समझकर अलौकिक खेल खेलो। तो बाबा कहता है कि जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल, शरीर के लिए क्या कराते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, दौड़ना, बहुत सारे खेल हैं उस शरीर के शक्ति बढ़ाने के लिए है ना। योगा, प्राणायाम, ये सब शरीर के शक्ति बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन बाबा बोल रहा है कि तुम्हारे ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर अलौकिक हो लो। और अलौकिक युग में हमें पता चल गया कि मैं शरीर और रूह नहीं हूँ, ड्रामा से अपने को अलग कर लिए हैं। तो ड्रामा में जो हमारी परिस्थिति और पेपर आ रही है, वो कैसे आती है, संस्कार कैसे आते हैं, संकल्पों के रूप में आपके मन में आएगा। सबसे पहले पहले संकल्प आएगा, विचार आएगा, आपको संकल्पों पहले, तभी उस फिर इमोशन, सेंसेशन है ना, पूरा अपना परिवार लेके आता है, आपको फील भी कराएगा। तो बाबा कह रहा उसको अलौकिक खेल की तरह देखो, इनसे डरो और घबराओ नहीं। बाबा वो डर भी दिखाएगा, खेल की तरह नहीं, मन में डरेगा भी, पसीने भी आएंगे है ना, घबराहट भी होगी, उसको भी साक्षियों के देख लो है ना। तो सर्व संकल्प से स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी बार नहीं कर सकती। तो बाबा कह रहा है कि डर का, भय का, चिंता का सब बाबा को बलिहार, बाबा पर बलि चढ़ा दो, बाबा को समर्पण कर दो। और बाबा को बोलो कि वही बाबा पर समर्पण, मतलब कि उस समय याद दिला अपने स्वमान को, मैं निर्भय आत्मा हूँ, डर मेरी नेचर नहीं है, पसीने आ रहे हैं, सर में दर्द है, सब कुछ हो रहा है, ये शरीर को हो रहा है, शरीर जड़ है, पदार्थ है, मैं इससे अलग हूँ
है ना। ये है बाबा को बलिहार जाना और बलि चढ़ाना, अपने को अलग देखना, उसमें मैं और मेरा नहीं लगाना। तो जो अमृत बेला साक्षी बन स्वयं को शक्तियों से श्रृंगार करते हैं तो वो चल डोल रहे। तो जो अमृत बेला मतलब जैसे ही नींद खुली मन में विचार आना शुरू हो जाता है, अपने आप आने लगता है ना। तो हम क्या आ जाते हैं, अकारी दुनिया में आ जाते हैं, मन के दुनिया में आ जाते हैं। तो मन में जो विचार आ रहा है उसको साक्षी होकर देखो, है ना। साक्षी होकर देखो और फिर ड्रामा अनुसार जो भी काम होना है वो आपका सिस्टमेटिक हो जाएगा, है ना। ज़्यादा उन विचारों को देकर विचार सागर मंथन मत करो। तो बाबा बोले इसीलिए शक्तियों से श्रृंगार करो, है ना। जो अचल अडोल, आपको एक ही बाबा शक्ति दिया है ना, अचल अडोल कर, मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, इस सीट से मत हिलो। उसको साक्षी होकर देखो कि मन में क्या क्या विचार आ रहा है, बैक हो जाओ अपने साइलेंस के तरफ। फिर जो भी कर्म करना है, नहाना धुलाना, वो तो हर का अपना अलग अलग है, उस हिसाब से ड्रामा आपको करवा लेगा। लेकिन उस समय याद होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, है ना। ये सब विचारों से अपने को अलग होकर देखने का, है ना, ये समझ हर समय बनाए रखना ही अचल अडोल रहना है। स्लोगन में बाबा बोला कोई भी संसार समाचार सुनना और सुनाना, ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना। जितने इस मन को जो है ये दोगे, क्या बोलते हैं, टीवी मीडिया, कोई व्यक्ति कुछ संसार की घटनाएं कहानियां सब सुना रहा है, बाबा कह रहे हैं कि ये भी मन में कचरा जमा करना है। कल भी बाबा बोला था ना कि जो है सुनने और सुनाने से उनका जो है भावनाएं को अब समाप्त करना है। क्यों बाबा बोला, आज भी बाबा बोला, क्योंकि जब हम ये बातें सुनते हैं तो एक तो हमारे खुद ही विचार में मन में चलने लगता है वही सब बातें, और दूसरा दूसरों को सुनाते हैं तो उसको भी हम बॉडी कॉन्शियस में ले आ देते हैं, संसार की बातें और संसार की कहानियां सुनाकर, है ना। तो वो सुनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अगर तुमको कोई बात सुनाई भी पड़ती है न्यूज़ समाचार से, तो तुम अपने अंदर चले जाओ कि मेरे मन में उस सुनकर विचार तो नहीं चल रहा है ना, वहीं फुल स्टॉप लगा दो, बिंदु लगा दो, अंदर जाने ही नहीं दो, है ना। ये सब कचरा है। अभी देखो क्या हालत है बाहर में, देख ही रहे हो ना। तो जितने जितने ये मन हम संकल्पों से साक्षी होते जाएंगे, है ना, तो ये बाहर में और ये सब उथल पुथल दिखेगा आपको। जितने जितने हमारा विचार कम होते जाएंगे, शांति अंदर में ले आएंगे, स्टेबल रहेगा मन, बाहर के समाचार को सुनकर उतना हलचल बाहर में आएगा, क्योंकि आपको दिखाने के लिए आएगा। इसीलिए बाबा बोले कचरा को जमा मत करो, है ना। मन रुलाएगा भी, दुखी भी होगा, परेशान भी होगा बाहर के सीनरी को देखकर। तो उस समय हम उस सीन को भी साक्षी होकर देख ले, अपने मन को रोते हुए भी, घबराते हुए भी, चिंता करते हुए भी, भय करते हुए भी, अपने आत्मा को नहीं, है ना। जितना जितना हम जो है सूक्ष्म ज्ञान में आगे बढ़ेंगे तो ये बाहर से न्यूज़ मीडिया के द्वारा आपको मिलेगी, लोग भी आपको बताएंगे, लेकिन उस समय अटेंशन अपने सत्य पर। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला अभी अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। तो अब बाप दादा का मुक्त फरमा निरंतर याद में रहो, मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता और शुद्धता नहीं है। तो वो अपवित्रता का मतलब ही अपने को कर्ता समझ लेना, है ना। शरीर और मन द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैंपन के भान आ जाना, मैं कर रही हूँ, यही अशुद्ध संकल्प है। और मन में विचार चल रहा है, मुख से बोला जा रहा, कर्म हो रहा है, सब तीनों को एक साथ साक्षी होकर देख रहे हैं, है ना। तीनों को एक साथ साक्षी होकर देख रहे हैं, किसी से पहचान नहीं। और करण कराउनहार कौन है? बाबा है। विष्णु समान बन जाना ही पवित्रता है ना। रोल में बेफिक्री और निश्चिंतता। तो अभी तो माया बहुत पेपर दे रही है ना। तो धीरे धीरे जब हम उसको अलग होकर साक्षी होकर देखते हैं तो धीरे धीरे ये मन भी जो है
साइलेंस की तरफ जाने लगता है, इसको भी इंटरेस्ट नहीं रहता है अपने विचारों से ही। तो इसको कहते हैं संपूर्ण, इसको कहते हैं बाबा की संपूर्ण पवित्र। मन, वाणी और कर्म से पवित्र बनो, यानी मन में विचार चल रहा है, बामुख से बोल रहे हैं और कर्म भी हो रहा है शरीर के द्वारा, लेकिन तीनों से अलग कर लो, तीनों को साक्षी होकर देखने वाले हैं, है ना। अकर्ता और सोचता और भोक्ता बनकर सब कुछ करण करावनहार बाबा, ये है संपूर्ण पवित्रता। हिलते नहीं है ना, साइलेंस से। संकल्प में भी अगर पुराने अशुभ संस्कार टच करते हैं, बाबा कर देखो, संकल्प में भी अगर पुराने अशुभ संस्कार टच करते हैं तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न आते हैं तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे स्वप्न में विचार चलते हैं, है ना। तो पहले तो क्या था, स्वप्न जो भी देखते थे तो उठकर जो है क्या दूसरों को भी सुनाते थे। अब तो कभी स्वप्न भी अब तो स्वप्न आती नहीं है, और आता भी है तो वो स्वप्न हमें भूल जाते हैं, कुछ भी एक भी स्वप्न की बातें याद नहीं होती है। लेकिन क्योंकि अब ये पता चल गया है कि स्वप्न झूठ है ना, तो स्वप्न में मैं और मेरा नहीं लगाते हैं। जो भी स्वप्न में आ रहा है तो वो सोते समय जो स्वप्न देखते उसको अपने से अलग कर लेते हैं। उसी तरह बाबा कहता है कि जागृत अवस्था में भी ये क्या है, जो कुछ भी देख रहे हो बाहर में विचार और संकल्प आ रहे हैं, ये भी जो है एक स्वप्न की तरह देखो, इसमें भी मैं और मेरा मत लगा। जैसे नींद में स्वप्न को अपना नहीं समझते हो, पता है कि एक सपना था, झूठ था, उसी तरह जागृत अवस्था में भी मन में जो विचार संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे हैं, संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, उसको भी एक सपने की तरह देखो, उसमें भी मैं और मेरा मत लगा। तो ये बाबा कहता है तो अगर मैं और मेरा लगा दिए तो अब वो जो संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भव योगी भव के पहले पाठ को स्वरूप में लाओ। पाठ बाबा कह रहे कि पवित्र भव योगी भव के पहले पाठ को स्वरूप में लाओ, तब आप बाप समान और बाप के समीप आने का अधिकारी बनेंगे। तो बाबा ने हमें पहले ही जो है पवित्र भव और योगी भव का वरदान दे दिया। तो इसका मतलब क्या, मैं हूँ ही बाप समान, है ना। रोल में ऊपर नीचे चल रहा है, उठा पटक चल रहा है, हलचल चल रहा है, लेकिन मेरा सत्य इससे अलग है। सारा खेल किसके अंदर से चल रहा है, सबके मन में जो विचार आ रहा है, दुराचारी पापाचारी जो भी कामनाएं इच्छाएं आ रही, किसके अंदर से आ रहा है, उस निराकारी कॉन्शियसनेस के अंदर से ही आ रहा है ना। लेकिन बाबा साक्षी है आपके है ना, क्योंकि उसी निराकारी कॉन्शियसनेस के अंदर ही तो ड्रामा का सारा रिकॉर्डिंग है। तो सारे संकल्प कहाँ आ रहे, सारे मनों को उसी से आ रहे हैं। तो इसीलिए बाबा बोला, इसलिए हमें भी वही दृष्टि रखनी है, तब बाप समान और समीप आने के अधिकारी, बाप समान ये मन बन जाएगा, है ना। संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। तो संपूर्णता का भी बीज डाल दिए हैं। मैं आत्मा संपन्न हूँ और संपूर्ण हूँ, भरपूर हूँ। हमारी इच्छाएं कामनाएं किसी संसार व्यक्ति वस्तु पर डिपेंड नहीं है। मैं अपने आप में भरपूर हूँ, अपने सोमान में हूँ। सोमान की स्मृति ही संपूर्ण पवित्रता है ना। तो मैंने खुशी शांति से भरपूर हूँ, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, है ना। ये है संपूर्ण पवित्रता रखना। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। और कल होगी क्लास, सभी अपना क्वेश्चन लिख के रखेंगे। पहले क्वेश्चन होगी, है ना, और फिर जो मुरली में जिनकी लाइन समझ में नहीं आई है वो भी होगी क्लियर, ठीक है। उसके बाद समय होगा तो और मुरली होगी, लेकिन आप लोग अपना नोट करके रख लेना। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।